महारानी के बाद अब किरोड़ी बाबा ने भी पूनिया की अध्यक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, बीजेपी में अब तक ये जंग सतीश पूनिया और महारानी वसुंधरा राजे के बीच में चल रही थी, लेकिन अब किरोड़ी बाबा के बयान के बाद में भाजपा में ये जंग की एक नई तस्वीर सामने आ गई है, क्योंकि किरोड़ी बाबा ने पूनिया को लेकर एक बड़ा बयान हाल ही में देकर सबको चौंका दिया है। बाबा किरोड़ी लाल मीणा ने हाल ही में कहा था कि उनके प्रदर्शन में पूनिया साथ नहीं देते। वहीं पूनिया ने बाबा को अपने ही अंदाज में अनुशासन और मर्यादा का पाठ पढ़ा दिया। सुनिए आप। और नाराजगी राजनीति का ही पहलू है, और लेकिन जो पार्टी के विचार से संगठन से जुड़ता है पार्टी उसको सम्मान देती है। राजनीति में हम सब लोग हैं तो पार्टी के उसी कारण है, पार्टी के अपने अनुशासन और मर्यादा भी है। जो पार्टी के झंडे के तले निष्ठा से काम करता है पार्टी उसको तवज्जो देती है। इसलिए हमारे यहाँ सभी नेताओं का। आपने सुना कि सतीश पूनिया ने कहा कि जो पार्टी के झंडे तले काम करता है हर उस नेता का बीजेपी में सम्मान होता है, जिसके बाद सियासी गलियारों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाबा एकता चलो की नीति पर चल पड़े हैं, क्या किरोड़ी बाबा पार्टी से अलग हटकर चल रहे हैं। तो फिर दूसरी तरफ किरोड़ी बाबा ने अपने ही अंदाज में अपनी ही तारीफ जमकर कर दी और भाजपा को अपने अंदाज का आईना भी दिखा दिया। आप सुनिए किरोड़ी बाबा ने क्या कहा। बिल्कुल उठाया है, पार्टी को ध्यान है, पार्टी के संज्ञान में उठाते हैं, ऐसी बात नहीं उठाते, लेकिन जिस आक्रामक ढंग से इस मुद्दे को उठाना चाहिए सरकार को झुकाने के लिए, वो अभी तक नहीं उठा। पर माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे खेमा जो है इस मुद्दे पर आपका साथ दे रही है। पूरी पार्टी साथ में है, मैं कब मना कर रहा हूँ। सतीश जी भी आए थे धरने पर, बड़े बड़े नेता आए, विधानसभा में भी उठाए, लेकिन सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी। तो पार्टी को गंभीरता से चिंता करनी चाहिए थी कि इतना बड़ा हमारा दल है यहाँ राजस्थान में, इतना बड़ा संगठन है, सरकार को तो घुटने टिका देने चाहिए थे, क्यों नहीं टिका पा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि सतीश पूनिया और किरोड़ी लाल मीणा के बीच की ये अदावत कोई नई नहीं है। दरअसल सतीश पूनिया जयपुर के आमेर विधानसभा से विधायक हैं और इसी विधानसभा से 2013 में किरोड़ी लाल मीणा की पार्टी से नवीन पीलानी ये चुनाव जीते थे और उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सतीश पूनिया को हराया था और अदावत की कहानी वहीं से शुरू हो गई थी। लेकिन अब राजस्थान के रण में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि अदावत के इस दौर में 2023 में क्या सियासत की नई इबारत लिखी जाएगी। खबर आपको कैसी लगी और इस बारे में आपका क्या कहना है, जरूर बताएं।